गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन गणेश कथा सुनने अथवा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वालों को इस दिन यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिर गए थे, कई संकट से भरे हुए थे, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए, भोलेनाथ जी के पास गए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है, उनके कष्टों को कौन दूर कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस काम के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा, उनके मन में एक उपाय आया, युक्ति आई। तो गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। वो तो मोर पे बैठ के पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा लिए और लौट के आए, कहे कि मैं जीत गया। उन्हें गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए थे और इधर गणेश जी अपनी युक्ति से माता पिता का चरण वंदन करके परिक्रमा कर लिए। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है, माँ बाप की सेवा में ही सारा पुण्य मिल जाता है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप, तीनों तरह के संकट का शमन हो जाएगा। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। तो गणेश जी ने अपनी सूझबूझ से पूरी परिक्रमा कर ली। वो माता पिता का चरण वंदन करके उनकी परिक्रमा की और वो विजेता बने। तो इसका सबक यही है कि माता पिता की सेवा में ही समस्त सेवा है।
पूरा संसार मिल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि माता पिता की सेवा करिए, और इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करना है तो अपने माता पिता की सेवा करिए। यही संकष्टी चतुर्थी का सबब है, लेसन है, और इस व्रत को करने से गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।